हेलो स्टूडेंट्स, एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एक और टाइप का क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने प्रीपोजिशंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई थिंक 3 टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ये चौथा है। इसके अंदर क्या है, एक पैसेज आपको दिया हुआ है इस पैसेज में कुछ इनकरेक्ट प्रीपोजिशंस यूज्ड है, तो आपको उनको सेलेक्ट करके क्या करना है, रिप्लेस करना है। मतलब आपको करेक्ट एरर फाइंड करना है, उसको करेक्ट से रिप्लेस करना है। Question says, in the passage given below, a word is incorrect. Obviously, that is a preposition. In each line, pick out the error and correct the word. Right. So you have to write down the error here in this column, and you have to write down the correct replacement of that error here in this column. Right. So correction के कॉलम में आपको correct prepositions लिखने हैं। ये कुछ पैसेज के 5 लाइनें हैं। We are having a passage here. We have divided it in 5 sentences or 5 statements, right? The 5 parts of the passage are written in this question, right? Now in each line here we have to find out an error, right? उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेक्ट प्रीपोजिशन से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले स्टेटमेंट के साथ। इन माई ओपिनियन सक्सेस इज़ एन एलिवेटेड स्टेज ऑन वंस लाइफ विच कैन बी। सी, ये एक सक्सेस के ऊपर कोई पैसेज है, राइट? यहाँ पे पता चल रहा है कि मैं अपनी ओपिनियन, या कोई भी दूसरा बंदा अपनी ओपिनियन बता रहा है कि सक्सेस क्या होती है। ठीक है, सक्सेस के बारे में यहाँ पे कुछ कह रहा है। तो वो कह रहा है सक्सेस क्या है, एक एलिवेटेड स्टेज। एलिवेटेड समझ, तो एलिवेटेड मीनिंग विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल, राइट? एलिवेटेड मतलब जो ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ हो, इंक्लाइंड हो, इंक्लिनेशन हो कुछ, राइट? एलिवेटेड है, एलिवेटेड स्टेज है। ऑन वंस लाइफ विच कैन बी, ऑन वंस लाइफ, राइट? हेयर ऑन इज द प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर one's life, right? One's life, life is what? Life is a period of time. It's a long period of time, but it is a period. So therefore we have to use in for this, right? We have to use in one's life because on is incorrect here, right? So error is on and the correction is in, right? So in my opinion, success is an elevated stage in one's life which can be acquired from dedication and hard work. ये कह रहा है कि एलिवेटेड है कुछ, एलिवेट कोई भी इंक्लिनेशन होता है, तो हम कोई भी चढ़ाई होती है तो उसके ऊपर चढ़ने में हमें मेहनत लगती है, राइट? हम कुछ एफर्ट्स लगा के उस पर चढ़ पाते हैं, कुछ थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगता है चढ़ने में। सो एलिवेटेड है तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होगा। सो हमें क्या है, डेडिकेशन चाहिए और क्या चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। सो दैट कैन बी विच कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम डेडिकेशन, नॉट फ्रॉम, थ्रू डेडिकेशन, राइट? यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट था, राइट? यहाँ पे ये फ्रॉम इनकरेक्ट है, इसकी जगह आएगा थ्रू, फ्रॉम, थ्रू, राइट? सो दैट विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। बिसाइड्स वन शुड नॉट कैरीड अवे बाई सक्सेस। बिसाइड्स वन शुड नॉट कैरीड अवे, कैरीड अवे मतलब होता है कि मतलब सक्सेस मिल जाने से आप जो है दूसरों से कट जाएं, हट जाएं, अलग हो जाएं, ठीक है? अपने अंदर प्राउड टाइप की फीलिंग आ जाए, तो उस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? शुड नॉट कैरीड अवे बाय सक्सेस, ऐसा कुछ कह रहा है। सो हेयर बिसाइड्स इज ए प्रीपोजिशन यूज विच इज़ इनकरेक्ट। वाई? देयर इज नो यूज ऑफ बिसाइड हेयर, राइट? बट आएगा, बट वन शुड नॉट कैरीड अवे बाय सक्सेस। डेडिकेशन और हार्डवर्क से सक्सेस तो अचीव हो जाती है, लेकिन उसको पाने के बाद हमें कट जाना नहीं चाहिए सबसे। मतलब अपने आप को बहुत उम्दा, उत्तम और बहुत आगे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील नहीं आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आना चाहिए बट वन शुड नॉट कैरीड अवे। बट बिसाइड की जगह क्या आएगा, बिसाइड इज़ द इनकरेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे आएगा बट, राइट? बट वन शुड नॉट, लेकिन बट जो है ये प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बट ही आएगा, बिसाइड नहीं आएगा। बट क्यों आएगा? क्योंकि ये कनेक्टर है, कनेक्ट कर रहा है दो चीज़ों को, दो वर्ड्स को, राइट? तो दो पार्ट्स को, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले कनेक्टर्स जो होते हैं उनमें एक बट है, राइट? तो बट यहाँ आएगा, बट वन शुड नॉट कैरीड अवे बाई सक्सेस। बीइंग हम्बल बिफोर अचीविंग सक्सेस कीप्स अस। बीइंग हम्बल, यू नो, हम्बल
अच्छे से बात करने को कहते हैं हम्बल, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट मतलब बहुत पोलाइटनेस इसके अंदर होना चाहिए। ए हम्बलनेस मीनिंग सम बिहेवियर विच हैज़ पोलाइटनेस इन इट, राइट। बीइंग हम्बल बिफोर अचीविंग सक्सेस कीप्स अस बिफोर, सी humbleness is required after achieving success. Here before is replaced with this before is to be replaced with after, right? Being humble after achieving success keeps us in touch of our roots. In touch of our roots meaning रूट्स इज़ जड़ें, मतलब जहाँ से हम निकले हैं, जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ से हम आए हैं, यानी जो हमारा बैकग्राउंड था, जो हमारा रियल प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे थे स्टार्टिंग में, इनिशियली जो हमारी कंडीशन थी उसकी बात कर रहा है। कीप्स अस इन टच ऑफ आवर रूट्स एंड फर्दर हेल्प्स अस टू जंप अहेड इन लाइफ, राइट। सक्सेस being humble after achieving success keeps us in touch of our roots and further helps us to jump ahead in life. See, keeps us in touch of our roots. Here off is not to be used, right? This off is incorrect. Why? In touch with our roots होगा, in touch with our roots, क्योंकि हमें किसके साथ टच में रहना है, ठीक है। in touch of our roots नहीं होगा, keeps us in touch with, right? So in touch with our roots and further helps us to jump ahead in life. So ये कुछ 5 पार्ट्स थे इस पैसेज के, जिसके अंदर इनकरेक्ट प्रीपोजिशंस हमने फाइंड किए और उसके बाद हमने उन्हें करेक्ट प्रीपोजिशन से रिप्लेस किया। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे बिसाइड्स जो था ये क्या था, बिसाइड्स प्रीपोजिशन तो था, लेकिन बट जो है प्रीपोजिशन नहीं है। बट को हमने प्रीपोजिशन की जगह लगाया है, यहाँ पे बट की ही रिक्वायरमेंट है, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। बट वन शुड नॉट कैरीड अवे बाय सक्सेस, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड ये इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं इवन एग्ज़ाम में। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। क्या है ये चौथे टाइप का क्वेश्चन था। टाइप्स में आपको बता दूँ फिर से एक बार। पहले टाइप का क्वेश्चन था जिसमें सिंपल ब्लैंक्स थे, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करने थे, राइट। दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जिसमें ब्लैंक्स थे, बट वो ब्लैंक्स पैसेज में थे, राइट। वो ब्लैंक सेंटेंसेस में नहीं था। पहले टाइप में तो सेंटेंसेस थे, सिंपल स्ट्रेट एक सेंटेंस था, उसमें एक ब्लैंक या दो ब्लैंक थे, आपको भरना था। लेकिन दूसरे टाइप में पूरा पैसेज पढ़ना है, कंटेक्स्ट में मीनिंग को समझते हुए आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का ब्लैंक्स में फिल करना था, राइट। ये दूसरा टाइप था। तीसरे टाइप में हमने क्या देखा था, तीसरे टाइप में मिसिंग प्रीपोजिशन थे, मतलब ब्लैंक नहीं था, आपके प्रीपोजिशन ही मिसिंग थे। खुद ही डिसाइड करो प्लेस, राइट। आपको प्रीपोजिशन के करेक्ट प्लेस डिसाइड करके करेक्ट प्रीपोजिशन को रखना था, और बिफोर एंड आफ्टर वर्ड लिखना था आपको। बिफोर, आफ्टर एंड बीच में था वर्ड, 3 कॉलम थे वहाँ पे। वो तीसरा टाइप का क्वेश्चन था। ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने इनकरेक्ट प्रीपोजिशंस को करेक्ट प्रीपोजिशन से रिप्लेस किया है। सो इसके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है, कुछ जम्बल्ड वर्ड्स होंगे, कुछ जम्बल्ड फ्रेजेस होंगे, उनको क्या करना है, रीअरेंज करना है, यानी रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस में, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है जम्बल वर्ड और फ्रेजेस को, ठीक है। उसके अंदर आपका डिटर्मिनर्स का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, उसके अंदर आपका प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो एक तरीके की इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज टाइप की होती है जिसमें प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट और क्या कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट, कनेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनर्स का कॉन्सेप्ट, सब कुछ मिला जुला के यूज़ होता है। सो उस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। सो विल डिस्कस दैट ऑल्सो इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो तब तक के लिए इतना ही, सी यू सून अगेन।